हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि जो एक क्लास टेम्पलेट है वो इनहेरिट कर सकती है दूसरी क्लास टेम्पलेट से। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि बाय डिफॉल्ट जो वेक्टर डेटा आइटम्स हैं आर इनिशियलाइज्ड टू डैश, इसका जवाब है 0। और उसके बाद ये कि प्राइवेट के अंदर डैश ओनली मेंबर फंक्शन और इसके अलावा क्लास फ्रेंड क्लासेस या फिर फंक्शन जो है ड्राइव क्लास का कैन वो क्या कर सकता है कि कन्वर्ट कर सकता है पॉइंटर या फिर रेफरेंस जो है इंडिविजुअल ड्राइव ऑब्जेक्ट टू डेट ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसके जवाब है इनहेरिटेंस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज है जेनरिक प्रोग्रामिंग का। सो ऑल ऑफ गिवन है क्योंकि रीयूजेबिलिटी भी है, राइटेबिलिटी भी है और मेंटेनेबिलिटी भी है। उसके बाद ये कि जो नन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन एक क्लास का वो फ्रेंड है कौन से इंस्टेंस का, उस क्लास के। इसका जवाब है ऑल। और फिर है हमारे पास कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है इस इन्वोक्ड है होता है कब, जब एक आर्गुमेंट जो है वो पास होता है बाय वैल्यू। उसके बाद ये कि एक पॉइंटर जो है टू द बेस क्लास वो पॉइंट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को एक ड्राइव क्लास की, ट्रू है फॉल्स है ट्रू है। उसके बाद ये कि एक टेम्पलेट आर्गुमेंट जो है वो प्रीसीडेड होता है बाय कीबोर्ड, वो है क्या क्लास। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो टर्म है लाजमी रिलेट होना चाहिए पॉलीमॉर्फिज्म से, वो है डायनामिक बाइंडिंग। उसके बाद ये कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो कैन बी ऑफ टाइप कौन सी हो सकते हैं, वो कौन सी टाइप के हो सकते हैं, वो है पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ऑल ऑफ द गिवन, इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है इन्वोक्ड होता है कब, जब एक आर्गुमेंट जो है पास होता है बाय वैल्यू। उसके बाद ये कि लाइक टेम्पलेट फंक्शंस की तरह एक क्लास टेम्पलेट जो है मे नॉट वो जो है ना कर सके जो है हैंडल तमाम टाइप जो है सक्सेसफुली। ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। और फिर है हमारे पास एक फंक्शन कॉल जो है वो रिजॉल्व होता है रन टाइम पे किसके अंदर, वर्चुअल मेंबर फंक्शन के अंदर। उसके बाद ये कि दो इंपॉर्टेंट एसटीएल एसोसिएटिव कंटेनर जो है वो कौन से हैं, सेट और मैप। उसके बाद ये कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐसा कंस्ट्रक्टर है विच आइदर हैज नो, जिसका पैरामीटर भी नहीं है, और इफ इट हैज सम पैरामीटर, अगर सम पैरामीटर है, दीज हैव डैश वैल्यू और उनकी वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट है। सो पैरामीटर और डिफॉल्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू डिफाइन करने के लिए एक क्लास टेम्पलेट को जो फर्स्ट लाइन है डेफिनेशन की लाजमी क्या होना चाहिए, टेम्पलेट टाइप नेम टी। और उसके बाद ये कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में एक ड्राइव क्लास जो है वो इनहेरिट करती है क्या, दोनों को, पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जो है ऑफ ऑल इट्स बेस क्लासेस। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो कॉज करता है रन टाइम बाइंडिंग, वो है डिक्लेयर करना ओवर रिटन मेथड जो है एज नॉन वर्चुअल। उसके बाद ये कि कंपाइलर जो है वो परफॉर्म करता है डैश टाइप किस तरह की चेकिंग डायग्नोस करने के लिए टाइप एरर्स को, स्टैटिक। उसके बाद ये कि वेक्टर जो है वो कंटेन करता है कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट स्टोर्ड एज डैश, स्टोर्ड होते हैं किस तरह, अरे। उसके बाद ये कि एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ इंप्लीमेंट हो सकता है इस्तेमाल करते हुए एसटीएल कंटेनर को, ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है। उसके बाद ये कि क्लास क्या है, सो यहाँ पे दिया गया है कि क्लास जो एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये कि इनहेरिटेंस जो है वो एक वे है क्या करने का, टू ऐड करने के लिए फीचर्स जो है एग्जिस्टिंग क्लास को बगैर रीराइट किए हुए। उसके बाद ये कि हम यूज कर सकते हैं दिस पॉइंटर को कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉडी में इवन इन इट्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट ऑफ एनी क्लास इफ वी आर, अगर हम केयरफुल हैं। ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि पब्लिक मेथड जो है बेस क्लास का डैश हो सकता है, can dash be accessed be accessed in its drive class, तो डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है वो। उसके बाद ये कि द टाइप, वो टाइप जो कि यूज होती है डिक्लेयर करने के लिए एक रेफरेंस या फिर पॉइंटर, वो कहलाती है क्या, स्टैटिक टाइप। उसके बाद ये कि डैश मेंबर कौन से मेंबर जो है आर समवेयर बिटवीन पब्लिक मेंबर एंड प्राइवेट मेंबर, दे आर यूज्ड इन इनहेरिटेंस, तो वो इसके जवाब है प्रोटेक्टेड। उसके बाद ये कि विच ऑफ दीज कौन सी जो है वो एग्जांपल है एरर हैंडलिंग टेक्निक्स की, वो है एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल टर्मिनेशन और रिटर्न द इलीगल। सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश फॉलो क्या जो है वो फॉलो करता है ट्राई ब्लॉक कैच करने के लिए ऑब्जेक्ट थ्रॉन, वो है कैच ब्लॉक। उसके बाद ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है क्लासेस की और ऑब्जेक्ट की, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि वो शो करता है। उसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन है, जिसके अंदर क्लास नेम ओनली भी है, क्लास नेम एंड एट्रीब्यूट्स भी है, रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस भी है। उसके बाद ये कि डिस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड कैन बी, ओवरलोड हो सकता है, तो इसका जवाब है फॉल्स, गलत। उसके बाद ये कि एंड ई हर ट्राई
कैन हैव, उसके अंदर क्या हो सकता है, डैश नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स, कितने नंबर के कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं हर ट्राई ब्लॉक के अंदर। सो इसका जवाब है एज मेनी इज नेसेसरी। उसके बाद ये कि कंसिडरिंग द रेजोल्यूशन ऑर्डर, कंसिडर करते हुए रेजोल्यूशन ऑर्डर को, इन विच कंसिडरिंग द रेजोल्यूशन ऑर्डर इन विच कंपाइलर, कंपाइलर जो सर्च करता है, सर्च फॉर फंक्शन इन अ प्रोग्राम द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू। सो इसका जवाब है ऑर्डिनरी फंक्शन। उसके बाद ये कि जो एक पर्पस होता है आइटरेटर का एसटीएल के अंदर, वो होता है कनेक्ट करना एल्गोरिथम और कंटेनर्स को, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। उसके बाद ये इन डैश, किसके अंदर एक बेस क्लास जो है वो रिप्लेस हो सकती है बाय ड्राइव क्लास, वो है सब टाइपिंग। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो लेता है एक या नो आर्ग्यूमेंट अगर ओवरलोडेड है, वो है प्लस प्लस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं हो सकता, वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से रिलेशनशिप है एक, वो है इनहेरिटेंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है इनहेरिटेंस का, वो है प्रोवाइडिंग क्लास ग्रोथ थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद ये कि फंक्शनल टेम्पलेट जो है वो यूज होना चाहिए जहां पर कोड और बिहेवियर जो है वो आइडेंटिकल हो, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। उसके बाद ये कि स्पेशलाइजेशन पैटर्न टी जो है आफ्टर द नेम सेज दैट दिस इज स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन जो है वो इज टू बी यूज फॉर एवरी डैश, किसके लिए, पॉइंटर टाइप। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो एक इंटीग्रल पार्ट है एक ऑब्जेक्ट का, सो वो स्टेट भी, बिहेवियर भी, यूनिक आइडेंटिटी भी, इसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन। उसके बाद ये कि कौन सा सेंटेंस जो वो क्लियरली डिफाइन करता है एक ऑब्जेक्ट को, वो है वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और फिर है हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट जो है वो यूज होना चाहिए जहां पर कोड और बिहेवियर जो है वो आइडेंटिकल हो, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। उसके बाद ये कि जो यूजर को लाजमी डिफाइन करना चाहिए ऑपरेशन जो है कॉपी इंस्ट्रक्टर का, ट्रू है फॉल्स, ट्रू है। उसके बाद ये कि जो सब ऑब्जेक्ट लाइफ होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती है लाइफ ऑफ मास्टर क्लास इन डैश, किसके अंदर, एग्रीगेशन के अंदर। उसके बाद ये कि एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, उसका मतलब है डेटा और बिहेवियर जो है वो टाइटली कपल्ड है विद इन एन एंटिटी। उसके बाद एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट वे टू मेक अ फैमिली ऑफ, फैमिली बनाने के लिए किसकी, क्लासेस, फंक्शंस और क्लासेस। उसके बाद ये कि नन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन जो है वो एक क्लास की फ्रेंड है ऑफ डैश इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास ऑल। उसके बाद ये कि जब एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन होता है एज स्टैटिक, स्टैटिक के तौर पे क्लासेस के अंदर, जब ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास के उसके हो क्या, हैव सेम कॉपी ऑफ दिस वेरिएबल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इस फाइल में कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको जरूर हाईलाइट कीजिए, और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।